हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए। हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में हमारा पहला टॉपिक है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार, अपने नाम में देखो पता चल रहा है कि व्यक्ति को जन्म से ही जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार व स्वतंत्रताओं से मानवाधिकारों का गहरा संबंध है, जिसके सभी मानव प्राणी हैं वो हकदार हैं। अधिकार व स्वतंत्रता के उदाहरण के रूप में हम जिनकी गणना करते हैं उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल है, जैसे कि जीवन और आज़ाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है, कानून के समक्ष समानता, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार भी होता है, भोजन करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि है वो मानवाधिकारों में शामिल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मानवाधिकार में कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि मानवाधिकार में हम कौन कौन से अधिकारों को शामिल करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे आयाम हैं जिन्हें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना उसका अधिकार है। आधुनिक विश्व में के विकास में मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। यह विचार 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ है। अन्य विचारों की भांति मानव अधिकारों का संबंध भी सिद्धांतों से है, जिसमें व्यक्ति, समाज, राजनीति और सरकार के लक्ष्यों को देखा जा सकता है। इतिहास में हम देखते हैं कि मानव अधिकारों की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य का अस्तित्व है। मानव अधिकार की जड़ें सदैव मानव समाज में विद्यमान रही हैं। यानी हम किसी भी समाज को उठाकर देख लें, कौन से भी प्राचीन सभ्यता को उठाकर देख लें, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में मानवाधिकारों की घोषणा वो हुई है। मानवाधिकारों की उत्पत्ति के आधारभूत तत्व मनुष्य के प्राचीनतम साहित्य और धार्मिक पुस्तकों में उपलब्ध हैं कि मौलिक अधिकारों की या मानवाधिकारों की उत्पत्ति किस रूप में हुई, कैसे हुई, कहाँ ने किस प्रकार के अधिकार दिए, वो प्रमुख है। जैसे हम बेबीलोनियन नियमों में पढ़ते हैं तो मानव अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। बाइबिल, रामायण, वेद, कुरान, महाभारत, गीता, जैन, बौद्ध व सिख धर्मों के ग्रंथों में भी मानवाधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम इतिहास में हमारे जो इतिहासज्ञ हैं उनके बारे में अगर हम जानते हैं तो उसमें प्लेटो, अरस्तु, शुक्रांत, कौटिल्य सभी ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों या मानवाधिकारों का वर्णन किया है। मानवाधिकार दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1948 में की थी। फ्रेंड्स, ये कानूनी प्रावधान है, यानी कानूनी तौर पर मानवाधिकारों की घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे हमने कुछ मानवाधिकारों की परिभाषाएं ली हैं। पहली है लास्की के अनुसार। लास्की क्या कहता है मानवाधिकारों के बारे में? मान अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता। यानी मनुष्य का आत्म विकास है वो मौलिक अधिकारों से ही संभव है। तो ही बासकी के अनुसार अधिकार है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यानी बासकी कहता है कि वे अधिकार जिसे समाज द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और राज्य उसे लागू करता है। वाइल्ड के अनुसार कुछ विशेष कार्य के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को मानवाधिकार कहा जाता है। फ्रेंड्स, मानवाधिकार के बारे में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा जीवन जीने और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने की इच्छा ही क्या कहलाती है? मानवाधिकार कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं मानवाधिकारों के सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर विचारधारा के अनुसार ही इस विचारधारा का संबंध भी सिद्धांतों से, यानी मौलिक अधिकार हैं वो भी सिद्धांतों पर आधारित हैं। मौलिक अधिकारों
के सिद्धांतों के बारे में हम उल्लेख करते हुए सबसे पहले हम उनके उस सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो प्राचीन काल से वर्तमान तक चले आ रहे हैं। पहला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका उदय प्राचीन ग्रीक में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो जॉन लोक हैं। जॉन लोक के अनुसार अधिकार मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है। यह प्रमाणिक सत्य है। यह इस बात पर बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य और समाज की स्थापना से पहले से ही मानव के साथ रहे हैं और मानव इनका प्रयोग करता रहा है। दूसरा सिद्धांत है कानूनी सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकार राज्य के कानूनी शक्ति द्वारा पैदा किया जा सकता है। होब्स बेंथम इस सिद्धांत को विकसित करने में के प्रमुख विचारक हैं। यह उपयोगितावाद पर आधारित है। अधिकार पूरी तरह से उपयोगितावाद पर आधारित है। व्यक्ति को सामाजिक हित में कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं। केवल कानूनी अधिकारों का जन्मदाता नहीं हो सकता। इससे परंपराएं, नैतिकता और प्रथाएं आदि भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की भूमिका स्वीकार की गई है। तीसरा सिद्धांत है गैर उपयोगितावादी सिद्धांत। लॉजिक व वेल्स इस सिद्धांत को विकसित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों के मध्य कोई आपसी विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक समभाव जरूरी है। व्यक्तिगत व सामाजिक अधिकार एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। चौथा है विधिक यथार्थवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का उदय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी के दौरान हुआ था। यह एक समकालीन विचारमाला है जो मानव अधिकारों के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। यह अधिकार मनुष्य द्वारा यूज किए जाने वाले कार्यों एवं विचारधाराओं का समर्थन करता है। आगे हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों या मानव अधिकारों के प्रकार। मानव अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला नैतिक अधिकार, दूसरा कानूनी। आधुनिक समय में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न प्रकारों के अधिकार प्राप्त हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, मानव अधिकारों की श्रेणी में विभक्त व वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक अधिकार। मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है जो उसे प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, जैसे जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार। दूसरा अधिकार है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों का स्रोत समाज का विवेक है। वे अधिकार जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है, इनका मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होता है। नैतिक अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते, ये मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करते हैं। नैतिक अधिकारों को धर्मशास्त्र व जनता की आत्मिक चेतना के दबाव से स्वीकार किया जाता है। तीसरा अधिकार है कानूनी अधिकार, जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा कानून के अनुसार की जाती है, कानूनी अधिकार कहलाते हैं। जिनका उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय होता है, यह अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता और उसका संरक्षण। सामाजिक जीवन का विकास होने के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती रहती है। आगे है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य के सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश की शासन प्रबंधन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया है। छठा है मौलिक अधिकार। वे अधिकार जिसे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं, या फिर जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं। जनतंत्र में व्यक्ति का
महत्व होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से स्वतंत्रता का दायरा वो स्पष्ट होता है तथा राजनीतिक मतभेदों से इन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए इन अधिकारों को अपरिहार्य माना गया है। आगे है आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। वह समाज का भाग होने के कारण वह कई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का सदस्य भी होता है और इन गतिविधियों में भाग भी लेता है। फ्रेंड्स, मानव अधिकारों में कौन कौन से अधिकार शामिल हों, किसको अधिक महत्व दिया जाए, किसको कम महत्व दिया जाए, इसका निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मानव अधिकारों के संबंध में वैश्विक घोषणाओं के बाद मानव अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।